सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका की सत्ता में वापसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की होड़ लगी, लेकिन इस होड़ में कोई झुका तो कोई तन कर खड़ा रहा। एक तरफ पाकिस्तान, जहां शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में खनिजों से भरा ब्रीफकेस खोलकर ट्रंप को लुभाने की कोशिश की, नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन भेजा और देश के संसाधन तक दांव पर लगा दिए। दूसरी तरफ भारत है, ना कोई नॉमिनेशन, ना कोई सौदेबाजी, ना ही ट्रंप की धमकियों के आगे झुकना। और नतीजा, ट्रंप खुद भारत के पास ट्रेड डील के लिए आए। भारत पर 50% टैरिफ घटकर 18% हुआ, जबकि पाकिस्तान आज भी 19% पर अटका हुआ है। यही नहीं, भारत अब अमेरिका के साथ क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सेंटर में है और पाकिस्तान सिर्फ तमाशा देख रहा है। तो कैसे भारत ने बिना झुके बाजी मारी, कैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट में भारत की पकड़ मजबूत हुई और कैसे पाकिस्तान का पूरा खेल उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए आज की इस रिपोर्ट में पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद पाकिस्तान ने उन्हें खुश करने की हर मुमकिन कोशिश की। व्हाइट हाउस की वो तस्वीर जहां पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ट्रंप के सामने खनिजों और कीमती पत्थरों से भरा ब्रीफ केस खोलते हुए दिखाई दिए थे, आज पाकिस्तान की कूटनीतिक मजबूरी की पहचान बन चुकी है। उसके उलट भारत ने साफ कह दिया, न शर्तों पर ट्रेड डील होगी, न रूस से तेल खरीद रोकी जाएगी और न ही दबाव में कोई फैसला होगा। नतीजा ये हुआ कि ट्रंप प्रशासन को झुकना पड़ा। भारत पर 50% टैरिफ घटाकर 18% किया गया और भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल हुई। ट्रेड डील के तुरंत बाद अमेरिका ने भारत को क्रिटिकल मिनरल्स पर पहली मंत्री स्तरीय बैठक में बुलाया। ये वही मिनरल्स हैं जो सेमीकंडक्टर, ईवी, डिफेंस और एआई इंडस्ट्री की रीढ़ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की, जहां क्वाड के जरिए डिफेंस, न्यूक्लियर सहयोग, ऊर्जा और व्यापार पर रणनीतिक सहमति बनी। जयशंकर की अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मुलाकात ने यह साफ कर दिया, भारत अब सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पिलर बन चुका है। अब कहानी मुड़ती है मिडिल ईस्ट की तरफ। पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था और वो इसे भारत के खिलाफ बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहा था, लेकिन तभी भारत का मास्टर स्ट्रोक आया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब पहुंचे। 5 दिन का दौरा और एजेंडा बिल्कुल साफ। सऊदी पाकिस्तान के साथ हुए डिफेंस पैक्ट पर भारत को खुद ब्रीफ करेगा। पहलगाम आतंकी हमले और लाल किले पर हमले की खुलकर निंदा की। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया गया। यानी जिस सऊदी कार्ड को पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलने की सोच रहा था, उसी कार्ड ने पाकिस्तान का हाथ ही जला दिया। इन सबसे भारत के लिए फायदे साफ हैं। मिडिल ईस्ट में भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार, सऊदी यूएई के साथ डिफेंस और इंटेलिजेंस सहयोग, आतंकवाद पर पाकिस्तान का नैरेटिव कमजोर, गाजा से लेकर रेड सी तक भारत की भूमिका मजबूत। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो उसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। क्यों? क्योंकि सऊदी ने पहलगाम हमले की निंदा कर दी, जिसकी वजह से आतंकवाद का चेहरा फिर से बेनकाब हो गया। अमेरिका में भारत आगे, पाकिस्तान पीछे। डिफेंस पैक्ट भी भारत विरोधी हथियार नहीं बन पाया। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने में अपनी साख गिरा दी। भारत ने बिना झुके अपनी शर्तों पर दुनिया से समझौते किए। अमेरिका हो या सऊदी अरब या फिर यूएई, भारत अब रिएक्ट नहीं करता, डिक्टेट करता है। और पाकिस्तान वो अब भी पुराने दांव खेल रहा है, जबकि बाजी पूरी तरह बदल चुकी है।